वबा में ये जो कोविड-19 है, इसमें खरब पतियों की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ। एक दफ़ा मशहूर वकील नईम बुखारी साहब ने कहा कि पैनामा लीक्स के मुकदमे के हवाले से कि मुकदमा तो मौक्कल हारता है, वकील नहीं। इसी तरह बड़े बड़े कारोबारी लोग कभी नहीं हारते, चाहे वो वबा हो या फिर कोई आफत हो। ये लोग दौलत बनाने के रास्ते निकाल देते हैं, रगड़े जाते हैं तो छोटे कारोबारी या फिर मुलाजमत पेशा अफराद। बड़े कारोबारियों का ज़रा भी मुनाफा कम हो तो तूफान उठा और सबसे पहले छुरी उन वर्कर्स पे चलाई जाती है जो बरसों से उस कंपनी के मुनाफे को आसमान तक पहुंचा रहे होते हैं। दुनिया में जहां एक तरफ वबा से मईशतों के तबाह होने का रोना रोया जा रहा है और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, वहां पहले से अरबपति लोगों की दौलत में होशरुबा इजाफा हुआ। सिर्फ अमेरिका में अरबपति ने आलमी वबा के दौरान 23 दिनों में मजमूई तौर पर $238 बिलियन इजाफी दौलत हासिल की। 18 मार्च से 10 अप्रैल तक अमेरिकन बिलियन में लोगों की दौलत में मजमूई तौर पर $238 बिलियन का इंक्रीज हुआ और दूसरी तरफ 22 मिलियन से ज़्यादा अमरीकी मुलाजमत से महरूम हो गए। जनवरी के शुरू में होने वाली वबा के इब्तदाई महीनों में ही 8 अरबपति अफराद ने $1 अरब से ज़्यादा की दौलत कमाई। उनमें जेफ बेजोस है, एलन मस्क है, मैकेंजी बेजोस है, एरिक युआन है, स्टीव बॉलमर है, जॉन एल्बर्ट सोब्राटो है, जोशुआ हैरिस है और रॉको कमिसियो, ये शामिल है। जबकि अमेजॉन के बानी जेफ बेजोस की दौलत की बात की जाए तो इसमें 1 जनवरी से अब तक $25 बिलियन और फरवरी से $12 बिलियन का इजाफा। आगे का अंदाजा आपको 1990 से लेकर अब तक अमेरिका में अरबपति लोगों की दौलत में 1130% और इसके मुकाबले में 1980 से 2018 के दरमियान अरबपतियों में वो टैक्स की जिम्मेदारियों में 79% कमी पर वाक़ई हुई। उसके बरक्स 78% अमरीकी वबा के दौरान तनख्वाहों पर जिंदगी गुजारा करते और वो भी कटौती के शिकार, तो लाखों लोग बेरोजगार हो चुके। लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते बेरोजगारी अनाउंस के लिए 3.8 मिलियन से ज़्यादा क्योंकि वबा की वजह से नौकरियों के खात्मे में तेजी से इजाफा हुआ। और दूसरे वबा के दौरान वो कंपनियां जो वबा को शिकस्त देने के लिए टेस्ट किट्स बनाने, अद्वियात और वैक्सीन की तैयारियों में लगी हुई हैं, इन कंपनीज की दौलत में बेपनाह इजाफा देखा गया। दुनिया भर में वैक्सीन के लगभग 80 मंसूबे ज़्यादातर छोटी बड़ी दवासाज कंपनीज का ताल्लुक अमेरिका, कनाडा, चाइना और जर्मनी से है। माइक्रोसॉफ्ट का बानी बिल गेट्स, जो बज़ाहिर अरबों रुपए खर्च करते नजर आते हैं, इससे न सिर्फ वो अपनी गुडविल बढ़ा रहा है बल्कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके दुनिया में अपना असर रसूख भी बढ़ा रहा है। इसके अलावा दौलत सिर्फ चंद हाथों में ही गर्दिश कर रही है और वबा के दिनों में इस दौलत को कई गुना किया जा रहा है। यानी साबित हुआ कि ये कंपनीज इंसानी हमदर्दी के नाम पर वैक्सीन दवाएं और टेस्ट किट्स नहीं बना रही बल्कि अरबों डॉलर कमा रही है। सिर्फ पिछले 7 हफ्तों में दवा साजी में इन्वेस्टमेंट करने वालों में 1 अरबपति का इजाफा हुआ। तो भाईजान की दौलत जो है रातों रात बढ़ गई। सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत नया अरबपति जो है वो स्टेफनी बेंसल रहा, जो कि मॉडर्ना नाम की एक कंपनी का CEO है। इस कंपनी ने 16 मार्च को सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल्स किए। जब WHO ने आलमी वबा का ऐलान किया तो बेंसल की मजमूई दौलत तकरीबन $720 बिलियन। तब से इसकी मॉडर्ना के स्टॉक में 130% से ज़्यादा का इजाफा हुआ और इसकी दौलत $1.5 बिलियन तक, यानी सिर्फ 7 हफ्ते में बेंसल की दौलत में 160% इजाफा हुआ। दूसरे नंबर पे गस्टावो डेंगरी, जिनका इटालियन बायोटेक आउटफिट है डायसोरेन, उसे 45% स्टेक है और गस्टावो की दौलत में 32% इजाफा हुआ, यानी $1.1 बिलियन का इजाफा। इसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट मेकर बायोमेरियो के बानी एलन मैरियो और जनूबी कोरिया के बायोफार्मास्यूटिकल फर्म सेल्ट्रियन के CEO ने 11 मार्च से $1.5 बिलियन अपनी दौलत में इजाफा किया। बायोमेरियो और डायसोरेन कोविड-19 की टेस्टिंग के दौर में बड़े प्लेयर्स में शामिल हैं, जिन्होंने मार्च में टेस्ट किट्स जारी की। माजा ओरी, इनकी दौलत में 10 गुना इजाफा हुआ और दौलत 30.30 बिलियन। माजा ओरी स्विस फार्मा रॉश ये सिर्फ 5%
جوش نے آرتھرائٹس کی دوائی کا وبا کے لیے علاج ہوا ہے اور وائرس سے متاثرہ لوگوں کو اینٹی باڈیز ٹیسٹ کی شروع کی. اب آپ خود سوچیں کمپنی کی کمائی کیا ہے. اس طرح رینجرون فارماسیوٹیکل سی او کی ڈالر میں 11% اور کو فاؤنڈر جو ان کی ڈالر میں 14% منافع ہوا. ریگنرون نے سنوفی کے ساتھ مل کر ایک ڈرگ کا کووڈ-19 کے مریضوں پہ نیو یارک میں ٹرائل شروع کی. بائیو این ٹیک میں انویسٹمنٹ سے 2 جڑواں بھائیوں کی دولت میں 11% اضافہ ہوا. یہ بائیو این ٹیک فائزر اور فوسن فارماسیوٹیکل کے ساتھ مل کر وبا کے لیے ویکسین کا پہلا انسانی ٹرائل جرمنی میں 30 اپریل کو رن کیا, جس سے انویسٹرز نے خوب پیسے بنا لیے اور مزید بھی ابھی بنائیں گے. یہ تو میں نے آپ کو چند ایگزامپلس دی ہیں. اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وبا کی ویکسین, ادویات اور ٹیسٹ کٹ سے کمپنیاں دولت کیسے بٹور رہی ہیں. ادویات سازی اب ایک بہت بڑی صنعت بن چکی ہے جس کا محض مقصد زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا لگتا ہے اور انسانی ضروریات کو شاید نظر انداز کیا جاتا ہے. ادویات سازی کے کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے میں کسی بھی دوسرے کاروبار سے کہیں زیادہ منافع ہے اور محض معاشی طور پر بعض صنعت کار ہی اس صنعت کو شروع کرنے کی سمجھ. وبا کا علاج ویکسین لیکن اس میں سرمایہ کرنے والوں کو اس کے علاوہ آن لائن بزنس جو ہیں وہ بھی ابھی تو یہ شروع. میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کووڈ-19 کے اختتام کے بعد آپ دیکھیں کہ نئے بل اور بہت زیادہ آپ اپنا نام میں لکھوانے کے لیے تیار ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.